आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का टॉपिक कवर करेंगे जो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो में क्या होगा, सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक्स पे डिस्कस करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम फ्रेम को देखेंगे, फ्रेम और रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर फॉर्मूले से देखेंगे किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। इंडिटरमिनेसी विजुअल इंस्पेक्शन से भी देखेंगे कि हम बिना फॉर्मूला यूज़ किए भी कैसे हम निकाल सकते हैं, प्लस PYQs एंड एग्जाम्पल करेंगे। सिमिलरली हम फिर ट्रस करेंगे और फिर बीम्स करेंगे और बीम्स में भी इस तरह से ही रिपीट करेंगे। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप किसी भी स्ट्रक्चर की DS यानी कि स्टैटिक डिटरमिनेसी निकाल सको। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इंडिटरमिनेसी होती क्या और स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है। हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर जो ये सब आपको पता है तो आप 2-4 मिनट आगे स्किप करके डायरेक्टली सीख सकते हैं इंडिटरमिनेसी क्या होती है। तो बेसिक्स ये है कि मान लो ये आपके पास कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में है। कैसे पता चला कि ये जहाँ पे बीम है वहाँ के वहीं है, ये नीचे नहीं गिर रहा है, ये घूम नहीं रहा है, ठीक है, आगे पीछे नहीं जा रहा, तो मतलब ये इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, इक्विलिब्रियम में है क्यों ये? मान लो इसके ऊपर लोड लगा हुआ था। अब ये क्या था, अगर यहाँ पे सपोर्ट ना होता तो ये बीम या तो नीचे गिर रहा होता, ठीक है, अब मान लो ऐसे लोड भी लगा हुआ है, या फिर ये इधर जा रहा होता, ठीक है, और मान लो और ये ऐसे भी हो सकता था कि ये इस तरह से ऐसे घूम जाता। तो इसके अंदर पॉसिबल 3 डायरेक्शन में जाने की इसके पास क्षमता थी, लेकिन ये नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लगा रहा है। अच्छा, सपोर्ट को हटा दो। सपोर्ट क्या कर रहा है? सपोर्ट काम कर रहा है क्या कि ये जो नीचे जाना चाह रहा है तो उसे रोकने के लिए ऊपर की साइड ऐसे फोर्स लगा रहा है। ये अच्छा, ये सामने जाना चाह रहा है तो ऐसे करके इसके ऊपर सपोर्ट पे रिएक्शंस आ रही है कि ये आगे ना जा सके। ये लग रही है तभी तो ये आगे नहीं जा रहा, तभी तो इक्विलिब्रियम में है। अगर जो ये नहीं लगी होती तो ये आगे चला जाता। और सिमिलरली ये घूम भी नहीं रहा है, ऐसे घूम भी सकता था, ऐसे तो नहीं घूम रहा है क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे मोमेंट भी लग रहा है। तो इन तीनों को ऐसे ना दिखा के हमने क्या कहा, हमने दिखा दिया ऐसे कि ये सपोर्ट लगा हुआ है, उसकी वजह से इक्विलिब्रियम में है। तो हम इसी चीज़ को रिएक्शंस में दिखा देते हैं इस तरह से, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आता है इनडिटर्मिनेसी का। वो क्या चीज़ है? अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पॉइंट पे आप शेयर फोर्स निकाल दो, या इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकाल दो, या फिर एक्सियल फोर्स निकाल दो, क्या आप निकाल सकते हो? आप कोशिश करोगे। कैसे? कि मान लो यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो आप क्या करा आपने कि यहाँ पे लोड जो लगा हुआ था उससे आपने रिएक्शंस निकाल ली, ये और ये। क्या ये आप रिएक्शंस निकाल सकते हो इस लोड से? हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले हम लगाएंगे सिग्मा FX इजिकल टू 0, सिग्मा FY इजिकल टू 0 और सिग्मा M इजिकल टू 0। ये सिग्मा FX क्या था? हमने अभी देखा था कि ये फोर्स इसको आगे ले जा रही थी और ये पीछे ऐसे लगी हुई थी रिएक्शन। तो क्या हम एक्स डायरेक्शन में जब फोर्स को बराबर करेंगे सिग्मा FX इजिकल टू 0, तो ये हमें पता है कितना लोड लगा हुआ है इधर, हम यहाँ पे रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो हमने ये निकाल लिया, ठीक है। सिग्मा FI 0 करके हमने ये फोर्स हमारे पास निकल जाएगी और सिग्मा M इजिकल टू 0 करके हमारे पास मूवमेंट आ जाएगा। तो इन 3 इक्वेशंस का यूज़ करके, इनको इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहते हैं, यूज़ करके हम तीनों रिएक्शंस निकाल लेंगे। और जब अगर जो हम ये 3 रिएक्शंस निकाल लेंगे तो हम कहीं पे भी बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? मान लो हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है यहाँ पे MX, तो MX क्लॉकवाइज है, ये भी इस तरह से M होगा यहाँ पे प्लस M, ठीक है। ये इसको ऐसे ले जाएगा बराबर, ये मान लो R हुई, R इंटू ये X डिस्टेंस पे। तो मतलब हमने क्या करा, ये MX की वैल्यू हमने निकाल ली। ऐसी शेयर फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्सियल फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम बीम में किसी भी जगह पे। तो बीम को एनालाइज किया हमने, क्या एक भी एक्स्ट्रा इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ी? नहीं, हमने सिर्फ इक्विलिब्रियम का इक्वेशन का यूज़ किया, रिएक्शंस निकाली और उसके बाद बीम में किसी भी जगह पे हमने एनालाइज कर लिया। एनालाइज कर लिया मतलब मोमेंट निकाल लिया, शेयर फोर्स निकाल लिया, या फिर जो भी हमसे पूछा था वो निकाल लिया विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा इक्वेशन। तो ये कहेंगे हम, ये बीम जो है डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट बीम है ये। कब? जब इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हमने सब चीज़ें कर ली नोन। अब चलो एक सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस ये है कि मान लो आपके पास कैंटिलीवर बीम ही है, लेकिन अब लग गया यहाँ पे एक सपोर्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिएक्शंस लग रही है। तो क्या आप इस रिएक्शंस के यूज़ करके क्या आप ये सब निकाल सकते हो? चलो पहले देखते हैं रिएक्शंस कितनी है। एक रिएक्शन ये होगी, एक रिएक्शन ये होगी, एक मोमेंट लगेगा यहाँ पे और यहाँ पे भी एक रिएक्शन आएगी, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशंस कितनी है? आप ये कर सकते हो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर कर सकते हो सबके, वर्टिकल कर सकते हो और मोमेंट कर सकते हो। तो आपके पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। रिएक्शंस कितनी है? 1 अननोन कितने हैं? 1 2, ठीक है, 3 एंड 4 आपके पास अननोन है। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, 4 आपके पास अननोन है। तो आपको एक इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन से इसको एनालाइज नहीं कर सकते, अगर आपके पास रिएक्शन से नहीं निकलेगी, तो आप मोमेंट और शेयर फोर्स कैसे निकालोगे बीच में? तो अगर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करके इसको पूरा एनालाइज नहीं कर सकते, तो ये एक स्ट्रक्चर हो जाएगा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अच्छा, इसकी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी क्या होगा? जितनी भी एक्स्ट्रा इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी इसको एनालाइज करने के लिए, वही उसकी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी होगी। जैसे 4 रिएक्शंस चाहिए हमें
इसको एनालाइज करने के लिए, लेकिन हमारे पास है 3, तो 4 - 3 = 1। तो मतलब इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या हुई, 1। ये हुआ बेसिक। अब स्टार्ट करते हैं फ्रेम की निकालना। तो अब हमें समझ में आ गया कि डीएस क्या होता है, इंडिटरमिनेसी क्या होती है। अब एक एक करके तीनों की हम इंडिटरमिनेसी निकालते हैं, कैसे निकलती है। जैसे ये फ्रेम है, ये एक टिपिकल फ्रेम है, बहुत इजी सिंपल फ्रेम है। तो इससे सीखेंगे और इससे टफ क्वेश्चन फिर करेंगे इसके बाद, सीखने के बाद। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट से देखते हैं इसकी इंडिटरमिनेसी क्या होगी। शॉर्टकट ये कहता है कि इसको इस तरह से कट करो कि ये इंडिविजुअल एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। ट्री लाइक मतलब एक पेड़ होता है, खड़ा हुआ होता है ट्री, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि ये आपने यहाँ से इस तरह कट किया और ये गिरने लगे, तो आपको गिरने नहीं देना, और इसकी कोई ब्रांच को भी इस तरह से गिरने नहीं देना। इसको समझते हैं। जैसे आपने यहाँ से कट किया, तो ये इंडिविजुअली ये भी अलग से खड़ा रहेगा, ये भी अलग से खड़ा रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो आपके पास ट्री था ये, ठीक है। ये आपके पास ट्री था, यहाँ पे इस जगह पे मान लो हिंज है आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास हिंज है और यहाँ पे पिन जॉइंटेड है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, जैसे मान लो आपने यहाँ से कट किया, तो ठीक है, ये तो आपका ट्री की तरह खड़ा रहा, लेकिन इसको आप देखेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे जो ये ब्रांच है, ये ऐसे गिरने लगेगी इसकी, ठीक है। ये ब्रांच इसकी ऐसे गिरने लगेगी। दूसरा क्या है, यहाँ पे भी पिन जॉइंटेड है, जब आप इसको यहाँ से कट कर दोगे तो ये भी यहाँ से गिरने लगेगा। तो आपको इसको ट्री बनाना है, तो मतलब कट किया, पहले तो देखेंगे कितनी बार कट किया। दूसरी चीज़ कि हम जितने भी यहाँ पे फोर्सेस लगाएंगे एक्स्ट्रा, उनको भी देखना पड़ेगा। ये हमने फोर्स लगाई अलग से ताकि ये नीचे ना गिरे, ये हमने फोर्स लगाई यहाँ पे अलग से ताकि ये नीचे ना गिरे, तो दो हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाई। अब हम इससे निकालेंगे कैसे, वो देखते हैं। तो डीएस की वैल्यू क्या होती है, जो हमारे पास स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होती है वो होती कितनी, 3 × कट्स। जितने भी हमने कट्स लगाए उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हर मेंबर के अंदर 3 अननोन फोर्सेस आ सकती हैं। एक तो मोमेंट, एक एक्सियल फोर्स और एक शेयर फोर्स। तो जितने कट हम करेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जितने भी एक्स्ट्रा फोर्स हमें लगानी पड़ रही है इसको स्टेबल करने के लिए, वो फोर्सेस, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं इन दोनों से ही। तो जैसे हमसे इसकी डीएस पूछी, तो यहाँ से कट किया, इसको ट्री बनाने के लिए यहाँ से कट किया, कट कितना हुआ 1, तो 3 × कट कितना हुआ 1 माइनस कितने यहाँ पे फोर्सेस लगी, यहाँ पे कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको स्टेबल करने के लिए, तो 0। तो इसकी डिटरमिनेसी क्या हुई 3। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मान लो हमने इधर से कट किया, इधर से कट किया, तो अब क्या होगा कि देखो यहाँ पे तो स्टेबल है, ये ट्री स्टेबल है, लेकिन हाँ ये जो ब्रांच है इसकी नीचे गिर सकती है। तो देखो पहले कट देखो कितने हैं, 3 × कट कितना हुआ 1, एक कट किया, माइनस ये नीचे गिर सकती है यहाँ पे, तो -1, उसको स्टेबल करने के लिए 1। अच्छा, ये ब्रांच भी इसकी ऐसे नीचे गिर सकती है, तो इसको स्टेबल करने के लिए 1 -1, तो 3 - 2 = 1। तो इसकी डीएस है 1 और ऊपर वाले की डीएस थी 3। तो अब इसकी डीएस की वैल्यू समझते हैं। तो फिर से वही करेंगे, इसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कट करेंगे, एक कट किया यहाँ पे, एक कट किया यहाँ पे। तो कट होने से ये देखो ये वाला तो बिल्कुल स्टेबल है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 3 × नंबर ऑफ कट्स कितने हैं 2, ठीक है। अच्छा, इधर वाले को देखते हैं। तो इधर वाले में यहाँ देखो ये तो स्ट्रक्चर हमारा सेफ है, यहाँ पे क्या होगा, ये भी नीचे गिरने की कोशिश करेगा, ये भी नीचे गिरने की कोशिश करेगा। तो हमें 2 फोर्स लगानी पड़ेगी इसको स्टेबल करने के लिए, तो -2, तो ये हो जाएगा 6 - 2 = 4। लेकिन अच्छा, अगर आप इसको ऐसे अलग से काउंट नहीं करना चाह रहे तो इसका फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो, ds = 3 × कट तो सही है, 3 × 2 तो कट सही है। लेकिन देखो आप ये समझो कि पहले जब एक हिंज था बीच में, तो सिर्फ यहाँ पे एक बार एक माइनस कर, मतलब एक को ऐड करना पड़ा था। यहाँ पे 3 अगर जो है तो यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ रहा है, मतलब जितने मेंबर हैं उससे एक कम ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, m - 1। अब अगर जो 3 × 6 2 हुआ तो -m - 1 करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक हिंज हो रहा और आ गया, तो हम क्या करेंगे, ds = 3 × कट्स कितने हैं 2। अब माइनस करेंगे, इस पॉइंट पे कितने अटैच है 1 2 3, 3 - 1 कितने 2, तो -2 करेंगे। इस पॉइंट पे 2 अटैच हैं तो 2 - 1 1, तो -1 करेंगे, तो ये हो गया 6 - 3 = 3। और वैसे काउंट करना चाहें तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे -1, और यहाँ पे 1 और 2 ऐड करनी पड़ेगी, तो -2। तो ये हुआ हमारा शॉर्टकट से। फॉर्मूला देख लेते हैं इसका फॉर्मूला होगा ds = 3m + r - 3j - σm' - 1। देखते हैं इस फॉर्मूले से सोल्व करके कि क्या 3 ही आ रहा है क्या। तो 3 × m, हर मेंबर में 3 यहाँ पे रिएक्शंस आएंगी, ठीक है। तो ds के लिए 3m प्लस कितनी रिएक्शंस हैं वो देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, माइनस कितने जॉइंट हैं 1 2 3 4, ऐसे जॉइंट देखेंगे,
और उसके फिर माइनस करेंगे जितने भी ये एक्स्ट्रा इक्वेशंस आ रही हैं। तो एक्स्ट्रा इक्वेशन मतलब अभी हमने देखा m-1 हम यूज़ करते हैं उसके अंदर। कब? जैसे मान लो यहाँ पे एक हिंज आ गया बीच में, तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा हमारे पास मिल जाएगी। यहाँ पे हिंज आ गया जहाँ पे 3 मेंबर अटैच हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो इस तरह से तो देखते हैं 3 इंटू मेंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब इसको 2 मेंबर भी ले सकते हो या फिर एक भी ले सकते हो, दोनों से ही आंसर सेम आएंगे। अगर जो आप 2 मेंबर ले लोगे तो इसको आप जॉइंट ट्रीट करोगे, ठीक है। अगर जो इसको आप एक मेंबर लोगे तो इसको जॉइंट ट्रीट नहीं करोगे। चलो हम इसको अलग अलग मेंबर लेके करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मेंबर हैं। प्लस रिएक्शंस कितनी है 1 2 3 1 2 3 6 रिएक्शन हो गई, ठीक है। माइनस जॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे जॉइंट लेंगे आप इसको 7। 2 मेंबर मतलब यहाँ पे मेंबर्स ये अलग अलग माने तो इसको आप जॉइंट मानना पड़ेगा, ठीक है। 7 इंटू 3, ठीक है 3 इंटू 7, सॉरी 3 इंटू 7 माइनस। अब देखो इस पॉइंट पे आओ कि सिग्मा m-1 ये क्या चीज़ है कि हर जॉइंट, कोई भी जॉइंट है 2 से मेंबर से मिला हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखो तो 2 मेंबर हैं तो यहाँ पे 1 माइनस होगा। इस पॉइंट पे देखो 1 2 3 3 मेंबर है तो 2 माइनस होगा, ठीक है। ये भी हमने एक्सप्लेनेशन देखी थी क्या था। तो 7 इंटू 3 और ये 7 इंटू 3 ये 0 हो गया, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो 3 आंसर ही आ गया। तो ये तो हमने बेसिक से कर लिया। एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं दोनों चीज़ों से। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट से प्लस फॉर्मूले से। फॉर्मूले से भी इसको हम जॉइंट मान के भी करेंगे और इसको हम पूरा एक मेंबर मान के भी करेंगे। तीनों से देखेंगे कि आंसर सेम आ रहा है क्या। चलो शॉर्टकट से देखते हैं। शॉर्टकट से करने का तरीका 3 इंटू नंबर ऑफ कट्स माइनस जितने भी हम रिएक्शंस एडिट कर रहे हैं ताकि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, ये अलग से ट्री बन गया इधर वाला, ठीक है। ये अलग से यहाँ पे ट्री बन गया है, लेकिन ये ट्री के साथ इधर जुड़ गया है तो यहाँ पे एक और कट आएगा, तो ये अलग से ट्री बन गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको अलग ट्री बनाने के लिए यहाँ से कट, तो कट कितने हो गए 1 2 3 4 5 कट हो गए। तो 5 3 इंटू 5 माइनस कितनी रिएक्शंस हमें लग रही हैं इसको स्टेबल बनाने के लिए। देखो ये अपने आप से स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो हमने बनाया था ट्री, इसमें क्या है ये वाली जो ब्रांच है नीचे लटक जाएगी, तो एक रिएक्शन यहाँ पे लगानी पड़ेगी इसको स्टेबल करने के लिए। तो -1 माइनस यहाँ पे ये वाली लटक जाएगी, ठीक है। तो इसको बनाना पड़ेगा सीधा -1, ठीक है। और सही है, हाँ ये जो है ये जब हम इसको ऐसे ट्री बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे नीचे गिरेगा ये, तो यहाँ पे हमें एक रिएक्शन लगानी पड़ेगी इसको सीधा करने के लिए। तो -1, तो क्या 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। चलो हमारा शॉर्टकट से तो आंसर आ रहा है 12। अब देखते हैं फॉर्मूले से। चलो अब इसको फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। मान के कि ये दोनों अलग अलग मेंबर हैं, ठीक है। उसका तीसरे वाले में करेंगे कि इसको एक ही मेंबर मानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले निकालते हैं मेंबर। मेंबर कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको भूल गए तो ये हो जाएगा 16। तो 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हो गए 16 मेंबर। तो 3 इंटू 16 मेंबर प्लस रिएक्शंस कितनी है देखो, रिएक्शन 1 2 3, 3 रिएक्शंस हैं यहाँ पे कितना 1 2 3। वेट, यहाँ पे शायद क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में यहाँ पे ये था, ठीक है, जिसमें हमने 12 निकाला था। तो यहाँ पे रिएक्शन कितनी है 1 2, यहाँ पे सिर्फ 2 रिएक्शंस हैं। यहाँ पे 3 होंगी, यहाँ पे भी 3 रिएक्शंस होंगी, यहाँ पे भी 3 रिएक्शंस होंगी। तो 3 6 9 10 11, तो रिएक्शंस कितनी है 11 माइनस 3 टाइम्स जॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको पूरे को एक मेंबर नहीं, 2 अलग अलग माना तो 9, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 जॉइंट्स आ गए माइनस। हमने ये वाली इक्वेशन देखी थी कि जितने मेंबर कनेक्टेड होंगे उससे एक कम। तो यहाँ पे इस मेंबर में, यहाँ पे इस पॉइंट से 2 मेंबर कनेक्टेड है तो -1, ठीक है -1। यहाँ पे 2 मेंबर कनेक्टेड है इस इंटरनल हिंज से तो -1, ठीक है। ये मेंबर के बीच में देखी जाएगी ये चीज़। तो यहाँ से आ जाएगा 16 इंटू 3 15 इंटू 3, तो ये हो गया 3 प्लस 11 माइनस 2, तो हो जाएगा हमारे पास 12। तो पहले भी 12 आया था। चलो अब हमने इसको क्या करेंगे, हम इसको एक मेंबर मानेंगे पूरे को और यहाँ पे इंटरनल हिंज मान लेंगे इसको। तो जब हम इसको पूरे को एक मेंबर मान लेंगे तो पहले 16 मेंबर थे तो अब हो जाएंगे 15, तो 3 इंटू 15 प्लस रिएक्शंस उतनी रहेंगी जितनी पहले थी, रिएक्शंस हुई थी हमारी 11, ठीक है, माइनस 3 टाइम्स जॉइंट्स कितने हुए, तो जॉइंट्स पहले क्या था, पहले 15 जॉइंट्स थे हमारे पास और अब हमने क्या माना, इस पूरे को एक मेंबर मान लिया, तो 15 की जगह 14 जॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास माइनस। हाँ, पिन जॉइंट कहाँ कहाँ हमारे पास, एक तो पिन जॉइंट यहाँ पे है और एक पिन जॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे 2 मेंबर से जुड़ा हुआ है तो -1 करेंगे, यहाँ पे 2 मेंबर से जुड़ा है तो -1 करेंगे। तो हमारे पास आएगा 15 इंटू 3 14 इंटू 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 11 माइनस 2, तो हमारे पास आ जाएगा 12। तो तीनों ही तरीके से हमारे पास 12 ही आंसर आया। तो शॉर्टकट से भी कर सकते हो आप, फॉर्मूले से भी कर सकते हो।
सो इसके पार्ट 2 के अंदर हम बीम और ट्रस कवर कर लेंगे एक 5 मिनट की वीडियो के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।